सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आइए हम सतगुरु के एक एक वचन का पालन करें। सतगुरु का इशारा किधर जाता है, इस इशारे को समझें। और सात संगत जी, एक एक शब्द को अपने जीवन में ग्रहण करें। जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान। जिसने दिया है सब कुछ तुमको, उसकी पहले कर पहचान। सात संगत जी, ये अवतार बाड़ी का 231 पद है, जिसमें संसार जी ये कह रहे हैं कि जिसका तो अंश है मानव, उसकी पहले पहचान कर ले। आज जो कुछ भी संसार में है, ये सब इसी का दिया हुआ है, और जो कुछ भी मिलेगा इसी से मिलेगा। सात संगत जी, आज ही नहीं, पहले भी ये बात कही गई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहाँ कहते हैं जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान। और कहते हैं सात संगत जी, ये रामायण की चौपाई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल। ये चेतन है, अमल है, ये बिल्कुल निर्विकार है, और ये शुद्ध आत्मा है, ये सुख का रास है, ये आज़ादी स्वयं में आज़ाद है। पर सात संगत जी, न जानकारी होने के कारण ये दुख से घिरा हुआ है। ये जीव तड़प रहा है इस संसार में, हर जगह अपने को कष्ट में ही महसूस करता है। कहीं किसी चीज़ की कमी, तो कहीं किसी के शब्दों का दुख, कहीं किसी के अच्छे होने का दुख, कहीं किसी के बड़े होने का दुख, कहीं किसी को छोटे होने का दुख, तमाम मन में। तो कहते हैं जिसने दिया है सब कुछ तुझको, उसको पहले कर पहचान। ब्रह्म के भीतर भूली दुनिया, पढ़ती और पढ़ाती है। लिखा जो भीतर कभी न माने, व्यर्थ में समय गंवाती है। सात संगत जी, अगर हम शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं धार्मिक किताबें, तो क्या लिखा है हमारे लिए, इसमें क्या सही है क्या नहीं है, इसकी तो हम परख कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सात संगत जी, अगर कोई मेडिसिन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें से दवा कौन सा है, हम नाम तो जानकारी कर लेंगे, पर सात संगत जी उसको खाएंगे कैसे, और कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, कुछ तौर तरीका नहीं पता होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी के आधार पे दवा का खुराक बनाता है, कब खाना है, कैसे खाना है। इसी प्रकार सात संगत जी, जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो अध्ययन तो बहुत किए हैं, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत है, पर परमात्मा कहाँ है। इन शास्त्रों में, इन धार्मिक किताबों में, शब्दों में है कि मंदिर में है कि मस्जिद में है, कहाँ है कि पानी में है, कागज में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, पेड़ वृक्षों में है, कहाँ है परमात्मा, ये तो जानकारी नहीं। लिखा तो है शास्त्रों में, कहीं लिखा है कि वृक्षों का पूजा करके भगवान की भक्ति की जा रही है, कहीं लिखा है कि जल का पूजा करके भगवान की भक्ति की जा रही है, कहीं लिखा है कागज की, पैसे की पूजा करके। सात संगत जी, ये सारे जो है कर चुके यत्न, सारे जो है कर चुके कर्मकांड, पर फिर भी मन में सुकून नहीं आता, फिर भी जो मन में बीमारी लगी है ये दूर नहीं हुई। इसका कारण यही है कि मैंने तो मन का जो डॉक्टर है उसके पास गए ही नहीं, उसने तो हमारे मन का इलाज किया ही नहीं, चेकअप किया ही नहीं, क्या चल रहा है मेरे मन में और किस हिसाब से मुझे रास्ता दिखाएगा। जब सतगुरु के पास जाएंगे तो ये मन को कंट्रोल करने वाले सतगुरु ही है, और सतगुरु ही बता सकते हैं कि किस तरह से
तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। और साथ संगत जी, सतगुरु का हमेशा इशारा यही रहा कि तू जिसका अंश है, तू इतना नर्वस क्यों हो, उदास क्यों हो। तुम जो है एक पंख की, जैसे कि एक पंछी का पंख होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, जो कुछ भी कर सकते हो संसार में। स्वयं को दुख दे सकते हो और दूसरों को भी दुख दे सकते हो, और स्वयं को सुखी रख सकते हो, दूसरे को भी सुखी रख सकते हो। पर तुझे करना क्या है, ये सतगुरु से जान ले। तुम्हें स्वयं दुखी रहना है, औरों को दुख देना है, या स्वयं सुखी रहना है, औरों को सुखी करना है। ऐसा गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले कि कौन सा कार्य करने से जीवन में बहार आएगा, हरियाली आएगी, मानव जीवन का कल्याण होगा। सत्संग जी, ये सतगुरु ही बताता है। कहें कि पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, पढ़ पढ़ उम्र गंवाएगा। ज्ञान तो बहुत है, शास्त्रों का इतना कंठस्थ कर लिया कि सब कुछ तर्क करके, रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, गीता में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में क्या हुआ, सब कुछ जानकारी है, सब कुछ बता सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, कहते हैं कि हाँ हमको पता है उत्तरकांड में क्या है, सुंदरकांड में क्या है। पर सत्संग जी, उत्तर दक्षिण किसी कांडों से मतलब नहीं है। अपने बारे में मैं कौन हूँ ये पहचान करना जरूरी है। कहते हैं जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान। तू कौन है पहले अपने को जान ले, इतना जानकारी हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सत्संग जी, संतों का इशारा हर समय इधर ही रहा है कि अपनी पहचान कर ले। लोग सत्संग जी, एक कबीर जी की चौपाई कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, ये बुरा न मिलियो कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सत्संग जी, कुछ इसी तरह की ये है दोहा कबीर जी की कि हम अगर खोजें तो हमसे अच्छा और हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। स्वयं में अच्छाई और स्वयं में बुराई हम एक बार टटोल सकते हैं कि अगर किसी की भलाई कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं, और बुराई कर रहे हैं तो ये सही है कि नहीं है, ये भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सत्संग जी, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं बनने वाला है। कहते हैं बिन सतगुरु के भव सागर को करता कोई पार नहीं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, प्रभु की मिलती सार नहीं। ये भेद नहीं मिलने वाला है। बिना सतगुरु का कौन बता सकता है कि प्रभु कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। हम तो चाहे अपनी मर्जी से जितना जितना भी कर्म कांड करना है कर लेंगे, ये उम्र गंवा देंगे। ये सब करते करते कितने उम्र बीत गई, पर सत्संग जी फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, परमात्मा की जानकारी नहीं कर पाए। महापुरुषों का इशारा यही रहा हर समय सत्संग जी कि हम करते तो सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति भजन करने वाले कम हैं। लोग सब कुछ करते हैं, भक्ति भजन बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, पर सत्संग जी किसकी। और क्या जो हम कर रहे हैं, बिना ज्ञान के पाठ व पूजा, पग पग ठोकर खाना है। जब तब पूजा करती, पूजा आरती बंधन अपना आप लुटाना है। दिन दिन भर उपवास रख करके अपने आप को, शरीर को गलाना होता है। परमात्मा कहाँ कहता है कि सबसे से लड़ाई झगड़ा करो और मेरे लिए दिन भर उपवास रखो। परमात्मा कहाँ कहते हैं कि जो चढ़ा हुआ फूल है, जो खिला हुआ फूल है, उसको तोड़कर मेरे ऊपर चढ़ा दो। ये तो परमात्मा के ही कृपा से तो फूल खिला हुआ है, परमात्मा के ही कृपा से तो उसमें सुगंधित है।
पर इंसान उसको तोड़ करके परमात्मा पर ही चढ़ा देता है, जो कि 1 घंटे आधे घंटे में बिल्कुल बेकार हो जाता है, मुरझा जाता है, कचरा बन जाता है। तो साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं, मैं मेरी के रोग की औषधि, बिन सतगुरु कोई जाने ना, कहे अवतार बिना सतगुरु, आनंद कोई भी माने ना। साध संगत जी, ये हमारे अंदर जो अहंकार का भाव है, मैं मेरी का भाव है, ये हमारे भक्ति में दीवार डालता है, हमारी भक्ति को पूर्ण नहीं होने देता। तो मैं कौन हूँ, इनकी जानकारी करने के बाद परमात्मा की जानकारी हो जाती है और साध संगत जी भक्ति सहज हो जाती है। हमें कहीं अलग से कोई नियम तौर तरीका नहीं अपनाना पड़ता, स्वतः भक्ति अंदर से चलती रहती है। कहते हैं साध संगत जी कि मन में अगर निरंतर हर श्वास में प्रभु का स्मरण हो तो फिर भक्ति करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। परमात्मा को हर समय याद करना, स्मरण करना ही भक्ति है। परमात्मा हमारे पास है या मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है, ये एहसास सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए कि जब इस तरह का एहसास बना रहेगा तो साध संगत जी इंसान कभी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सत्य का एहसास करता है, जिसके अंदर सत्य का हर समय एहसास हो, तो साध संगत जी उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती है। हर समय वो जो है व्यक्ति सकारात्मक भाव में होता है और जो भी करता है अच्छा अच्छा करता है, उससे कभी भूल कर भी भूल नहीं होता, गलती नहीं होती, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी के साथ छल नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। वो परमात्मा से बिल्कुल जो है सच्चे दिल से भक्ति करता है। और सच सच तो ये है साध संगत जी कि महापुरुषों ने अनुभव किया कि परमात्मा कोई और नहीं, वो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। साध संगत जी पहचान न होने के कारण जो जैसे कि चौपाई को दोहराते तो आए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर सतगुरु कहते हैं जिस ज्योति का अंश तू मानो उस ज्योति को पहले जान। तू जिसका अंश है, तू परमात्मा का अंश है, चेतन आत्मा है, तू अपनी पहचान कर ले, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास सब कुछ शक्ति है। तो साध संगत जी परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो इसी का अंश ये आत्मा है। तो फिर ये कैसे? इसका कारण साध संगत जी कि इसे जानकारी नहीं है, ये एक अज्ञानता के कारण अपने को दुख पीड़ा में भयभीत अपना जीवन बिता रहा है। साध संगत जी इस भय से निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले। ये निराकार का जब सच्चकार हो जाएगा, स्वयं का जब बोध हो जाएगा, तो मैं कौन हूँ अपनी पहचान हो जाएगी। और साध संगत जी हमारा भक्ति सहज हो जाएगा, हम जहाँ भी हैं बिल्कुल सहज भाव से। और साध संगत जी अब ऐसा जो है नहीं लगेगा कि मेरा जीवन नरक हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, फलाने व्यक्ति सुखी हैं, ऐसा कोई इनके अंदर भाव नहीं चलता। क्योंकि जिसके आँखों के सामने, जिसके अंग में परमात्मा हो, परमात्मा का हर पल जिसे एहसास होता हो, वो आनंद अपने जीवन में हर क्षण उठाता है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। साध संगत जी ये संसार के रचनहार जब हमारे सामने है, हमारे अंग संग है, जो कुछ देना है इन्हीं को देना है, और जो कुछ भी दिया है यही तो दिया है। ये आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव जो इतना सुंदर है, ये मालिक का ही तो दिया हुआ है, मालिक ने ही बनाया है। देखिए अगर किसी व्यक्ति का नज़र से दिखता नहीं है, नेत्रहीन होता है, उसे कितना कष्ट होता है, तो क्या कहेगा, परमात्मा ने उसकी आँखें नहीं दी। साध संगत जी
कान से बहरा होता है, जुबान से गूंगा होता है, ये सब कमी होती है। पर सत्संग जी फिर भी मालिक ने संसार में भेजा है तो कोई तो वजह होगी, उसको जान लेना चाहिए। और जिसे सब कुछ मिला है, सुंदर सब कुछ मिला है, तो परमात्मा को हर क्षण धन्यवाद देना चाहिए। हर समय परमात्मा का यशोगान करना चाहिए। हर क्षण इनके बारे में जानने की प्रयास करना चाहिए। सतगुरु के चरणों में आकर, संतों के चरणों में आकर, सत्संग जी जिसे सुंदर रूप मिल जाता है, जिसे सुंदर जीवन मिल जाता है, वो समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं संसार को हिला सकता हूँ, मैं दुनिया में तबाही फैला सकता हूँ। पर सत्संग जी ये सुंदर जो मिला है शरीर, इसके लिए नहीं मिला है। ये जो है मिला है परमात्मा का गुणगान करने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, अपने जीवन को, ये मानव जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए। जो हम भूल चुके हैं, जिस कर्म को भूल चुके हैं, जिस उद्देश्य को भूल चुके हैं, अन्य कार्यों में लग गए हैं। तो आइए सत्संग जी हम संतों से जाने अपने जीवन का लक्ष्य, अपने मानव जीवन का कर्तव्य को पूरा करें, मानव जीवन में हरियाली लाएं। और सत्संग जी ये अपना यही धर्म है कि हम अपने स्वयं को पहचानें और मानव जीवन के कर्तव्य को पूरा करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।